जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट टेट, यूजीसी नेट सेट एवं जिस भी एग्जाम में सोशल साइंस सब्जेक्ट है सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी वाराणसी, डी उज्जैन। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? विचार कीजिए 5 सेकंड मन में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। ओके, सुव्यवस्थित नगर योजना और जल निकासी प्रणाली इसकी विशेषताएं थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का है? ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। तो बताइए, चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख इंद्र देवता का है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र के लिए ही है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन ए है महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक, डी कनिष्क। विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, अब आप बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी नेमिनाथ। विचार कीजिए सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ओके, इन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। विचार कीजिए 5 सेकंड मन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, और चाणक्य के मार्गदर्शन में इन्होंने साम्राज्य को स्थापित किया था और इनका साम्राज्य प्रथम विशाल भारतीय साम्राज्य था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? बताइए, ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, बी 273 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। सही ऑप्शन चूज कीजिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, एक और बात ध्यान में रखिएगा, युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अहिंसा की नीति को भी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग, सी मध्यकाल, डी औपनिवेशिक काल। सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी। ओके। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कला विज्ञान साहित्य का विकास हुआ। ठीक है। और जो महान कवि कालिदास थे वो गुप्त काल के समय के ही माने जाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, मन में विचार कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक यदि पूछ दिया जाए कि कौन था, तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। बताइए, विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने विजय प्राप्त करके इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन, डी अबुल फजल। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ठीक है। भूमि राजस्व प्रणाली इसने विकसित किया था। ठीक है। दासाला प्रणाली भी लागू किया गया था इसी के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, बी तुकाराम, सी कबीर, डी नानक। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड तक। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवाजी के गुरु थे रामदास। ओके। संत रामदास ने शिवाजी को प्रेरित किया था और शिवाजी ने मराठा शक्ति का विकास किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1707। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और इसी के बाद अंग्रेजों की भारत में सत्ता की शुरुआत हुई। ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला के विश्वासघाती जो सेनापति था, उसने विश्वासघात करके अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए किसान विद्रोह, बी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सी सिपाही विद्रोह, डी दोनों, बी और सी। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। यह एक व्यापक विद्रोह था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन था यह। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन है ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1857। विचार कीजिए मन में।
सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। बताइए, विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जनरल डायर द्वारा गोली का आदेश हुआ और निर्दोष व्यक्ति भी, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो कि शांति प्रिय तरीके से वहां पे इकट्ठे हुए थे, उनको मारा गया या उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, दांडी यात्रा किसने की? ऑप्शन ए नेहरू, बी गांधी, सी पटेल, डी बोस। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांडी यात्रा गांधी जी ने की। ओके, कब? 1930 में। नमक सत्याग्रह का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1942, बी 1930, सी 1919, डी 1947। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड तक। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, इसमें नारा क्या दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, करो या मरो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में नारा था करो या मरो का। ओके, इसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1935। तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का विभाजन 1947 में हुआ। भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ एवं ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पटेल, डी अंबेडकर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह आप प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए और आगे की वीडियो में इससे ऊंचे लेवल के क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1949, डी 1952। सही ऑप्शन चूज कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, और भारत गणराज्य बना। ठीक है, तो आज इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।